नमस्कार, मैं मुकेश चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द MS स्टडी क्लास में। और इस MS स्टडी क्लास में हम मैथमेटिक्स और GS दोनों पढ़ रहे हैं। और मैथमेटिक्स में मैंने आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, ये मेरा 5th चैप्टर है। और 5th चैप्टर में मैं मेंस्ट्रुएशन आपको पढ़ा रहा हूँ और मेंस्ट्रुएशन का 3 पार्ट में पढ़ा चुका हूँ और ये पार्ट नंबर हमारा क्या है, 4 है, ठीक है ना। मैंने आपको ट्राइंगल के बारे में बताया, तीनों पार्ट्स में पहले इंट्रोडक्शन कराया कि हम पढ़ाएंगे क्या, उसके बाद ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन कराया कि ट्राइंगल होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। थर्ड वन मैंने आपको बताई थी बात कि ट्राइंगल में जो बेसिक फॉर्मूले हैं उसके एरिया निकालने के फॉर्मूले हैं, एक तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी कि बेस मल्टीप्लाई हाइट, और दूसरा फॉर्मूला आपको √SS माइनस A S माइनस B S माइनस C के बारे में बताया था। अब देखिए हम इंडिविजुअल ट्राइंगल उठा लेते हैं। इंडिविजुअल का मतलब है कि समबाहु को अलग पढ़ते हैं, विषम बाहु को अलग पढ़ते हैं, समद्वि बाहु को अलग पढ़ लेते हैं और तुम्हारा समकोण त्रिभुज को हम अलग पढ़ लेते हैं। यानी कि जिससे सवाल अलग अलग आते हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस बनते हैं मैं सारे ट्राइंगल्स को लेके चलूंगा। पहले आज वाली वीडियोस में इक्विलैटरल ट्राइंगल पे बनाऊंगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मीन्स हमारा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। तो आप हेडिंग डाल लीजिए इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसका मीन्स होता है हमारे पास क्या, समबाहु त्रिभुज। हिंदी वाले समझ लीजिए आप, समबाहु त्रिभुज। और दिमाग बताया भी था समबाहु त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई भी थी, तो आपको पहले बता देता हूं, बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूं। देखिएगा ये हमारा कोई ट्राइंगल है, ठीक है। देखना ये कौन आ रहा है क्या, ठीक है। ये कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल हमारा हमने वर्टेक्स नाम दे दिए ABC। देखिए वर्टेक्स होते हैं, ये क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स बोलते हैं, यानी कि इसे हम शीर्ष होता है। क्या होता है, ये हमारा शीर्ष होता है। तो सही है, क्लियर है बात ये वाली। अब ये देखेगा कि हमें समबाहु त्रिभुज के बारे में बात हुई। समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं क्या होती है, हमारी बराबर होती है। यानी कि ये भुजा मैं A मान लेता हूं तो ये भुजा भी हमारी A होगी और ये भुजा भी हमारी क्या होगी, A होगी। यानी कि समबाहु त्रिभुज में मैं ये कह सकता हूं कि AB = BC = AC = क्या है, A है। यानी कि उसकी सारी साइडें क्या होती है, हमारे पास बराबर होती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी पर अगर आते हैं तो सेकंड प्रॉपर्टी देख लीजिए। अगर मान लीजिए ये θ1 है, ये हमारा θ2 है और ये हमारा θ3 है, यानी कि वर्टेक्स एंगल है, ये हमारे शीर्ष कोण है ये। तो शीर्ष कोण भी तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमारे θ1 बराबर θ2 बराबर θ3, और वो कितने कितने डिग्री के होते हैं, ये फिक्स होते हैं 60-60 डिग्री के। क्योंकि आपको मैंने बताया था सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, यानी कि सभी अंतः कोणों का योग ट्राइंगल के वो कितने डिग्री होता है, हमारे पास 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री को अगर 3 बराबर हिस्सों में आप डिवाइड करोगे तो कितने कितने डिग्री आएगा, आप जानते हैं 60-60 डिग्री आएगा। तो इतनी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। अब देखिए जाते हैं इसके हम, अगर मैं इसमें आपसे बात करता हूं, देखिए बहुत ध्यान समझना। अगर मैं यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर डालता हूं, क्या डालता हूं, यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर डालता हूं। परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, इसे हम लंब, यानी कि अगर मैं एक लंब डालता हूं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जिस कोने से, समझना ध्यान से, जिस शीर्ष से कोई परपेंडिकुलर सामने वाली साइड पर डाला गया, उस शीर्ष की जो एडजेसेंट साइड होती हैं, जो संलग्न साइड होती हैं, अगर वो साइडें बराबर है तो ये जो परपेंडिकुलर है ये सामने वाली भुजा को भी क्या कर देता है, आधा आधा कर देता है। यानी कि जितनी ये उतनी ये, आधा आधा कर देता। आप मुझे बताइए, अगर ये A है तो क्या मैं इसे A/2 बोल सकता हूं, देखते रहना ध्यान से, क्या मैं इसे A/2 बोल सकता हूं, कहोगे हाँ सर, ये भी क्या हो जाएगी, हमारे पास A/2 हो जाएगी। तो समझ पा रहे होंगे। मान लीजिए मैंने इसे D पॉइंट कह दिया, क्या पॉइंट का नाम लिख दिया मैंने, इसका D पॉइंट नाम लिख दिया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास AD क्या हो गया, मैं आपको बता रहा हूं। AD, बहुत ध्यान समझना, AD जो है परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, AB क्या है, परपेंडिकुलर है BC पर। और आपको बता रहा हूं AD, देखिए छोटी छोटी बातें लिखना है। AD बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है आपका क्या बोलते हैं इसे, आधा करना। बाई का मतलब है आधा आधा करना, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, आधा करना। बाइसेक्ट BC, क्या लिख देते हैं हम इसे, बाइसेक्ट BC, यानी कि क्या कर देगा, ये आधा आधा कर देगा। आधा आधा को हमने क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास ये जो लाइन है हमारे पास BD, जो हमारी BD लाइन है वो कितनी हो गई, A/2,
और ये जो हमारी डीसी है, डीसी भी कितनी होगी हमारी a/2। इतनी बात समझिएगा पहले। देखिए क्या लिख रहा है, बहुत ध्यान समझो, मैंने क्या क्या बात बताई है। बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि इतना बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको कि सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आएंगी। कैसे फॉर्मूले फॉर्म्ड होते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा हूं मैं। एक टीचर क्या करता है कि डायरेक्टली फॉर्मूले लिखवाता है, उस पर सवाल करने स्टार्ट कर देता। मैं वो काम नहीं करूंगा, पहले मैं बताऊंगा, सारी चीजों को लेकर चलूंगा, तब जाके आपको सवाल कराऊंगा। क्या मैंने बोला एक बार समझ लीजिए। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइडें क्या होती हैं, बराबर। ए बी बी सी, ए सी इक्वल टू क्या कह दिया मैंने, एक है जो तीनों साइडें बराबर होती हैं तो तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे। तीनों एंगलों का योग हमारा कितना होता है 180 डिग्री, तो 60 60 60 तीन पार्टों में बट गया यानी कि 60 डिग्री। मैंने कह दिया एडी, एडी क्या है यानी कि डी एक पॉइंट है किस पर, बीसी पर। डी एक पॉइंट है किस पर, बीसी पर पॉइंट है। एडी परपेंडिकुलर किस पर है, बीसी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यानी कि एडी क्या है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा करता है किसे, बीसी को। अगर ये डी पॉइंट अगर बीसी को आधा कर रहा है, या एडी जो परपेंडिकुलर है अगर ये आधा कर रहा है, तो आप जान रहे होंगे कि बी और डी की लंबाई a/2 हो गई और डी और सी की लंबाई क्या हो गई, a/2 हो गई। अब मुझे बताइएगा कि किसी भी डायग्राम की हाइट क्या होती है। किसी भी डायग्राम की हाइट उसके ऊपरी शीर्ष से क्षैतिज पर डाला गया लंब यानी कि आधार पर डाला गया लंब ही क्या होती है, उसकी हाइट होती है। तो क्या मैं इस समबाहु त्रिभुज की हाइट बोल सकता हूं इसे, आप मुझे बताइए। क्या मैं कह सकता हूं कि एडी जो है वो किसका काम करेगी, एडी हमारा किसका काम करेगी, हाइट का काम करेगी। यानी कि जो एडी हमारा परपेंडिकुलर है वो किसका काम करेगा, हाइट का काम करेगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी। यहां लिख देते हैं, देखिएगा यहां पर समझिएगा हमारा कि जो एडी है, ये जो एडी है, एडी क्या है हमारी, ये हाइट है। क्या है हमारी, ये हाइट है। एडी क्या हो गई, हमारी हाइट हो गई। अब मुझे बताइएगा अगर मैं ये कोना उठा लूं, ये कोना उठा लूं, मान लीजिए एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल उठा लेता हूं। ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने उठा लिया, ध्यान समझते हैं ना, बहुत ध्यान से। ये हमारे पास क्या है, एच है, जो परपेंडिकुलर है। ये क्या है हमारे पास, एच है। ये हमारा ए पॉइंट था, ये हमारा डी पॉइंट था और ये हमारा क्या है, बी पॉइंट। अब मुझे बताइए ये वाली साइड हमारी ए है या नहीं है, बिल्कुल है, आप कहोगे। ये साइड हमारी a/2 है या नहीं है, आप कहोगे सर बिल्कुल है, ये a/2, कोई दिक्कत ही नहीं। आप मुझे बताइए ये a है और ये a/2 है, क्या मैं इस h की वैल्यू निकाल सकता हूं, h की वैल्यू निकाल सकता हूं बाई पाइथागोरस प्रमेय। और मैंने बाई पाइथागोरस जो प्रमेय है मैंने आपको बताई है, समझाई है, क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी कि अगर यहां से h निकालोगे आप तो लगाना खुद आराम से, h स्क्वायर जो होगा इसमें से इसको घटाएंगे, इसका स्क्वायर में से इसको घटाएंगे। आप लगा के देखना, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 ये हो जाएगी। आप करिए इसको कैलकुलेट, h स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे कितना हो गया, ये 4 हो गया। या h स्क्वायर बराबर कितना आ गया यहाँ से, 3a स्क्वायर बाई 4 हो गया। या h इजिकल टू मैं निकाल लूंगा तो √3, देखिए ये अंडर रूट में हो जाएगा, ये a है तो ये a और बटे क्या हो जाएगी 2। यानी कि हमारी जो हाइट हो जाएगी वो हाइट कितनी हो जाएगी हमारी, √3/2। तो मैं कह सकता हूं कि हाइट जो आई है हमारी, यहां से ध्यान से देखना, हाइट जो आई है वो कितनी आई है हमारे पास, √3/2a। इस बात को अच्छे से याद रखना है आपको, √3/2। सवाल बहुत बार आ चुका है कि एक समबाहु त्रिभुज की आपको भुजा दे देगा और आपसे उसकी ऊंचाई पूछ लेगा, बहुत बेसिक सवाल आपको पूछ रखा है। तो इसलिए मैं h बराबर क्या कह दिया मैंने, √3/2a बोल दिया। यानी कि हाइट कितनी हो गई, यहां से लिख भी सकते हो यहां पर चाहो तो, h बराबर हो गया हमारा √3/2a। कितनी आ गई, √3/2a। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। उसके बाद अब देखिए एरिया, अगर मैं यहीं पर काम करता हूं, एरिया इक्वल टू होता है 1/2 आधार यानी कि बेस और मल्टीप्लाई क्या होती है, हाइट। यानी कि किसी भी ट्रायंगल में अगर आधार और हाइट दोनों दिए हुए होते हैं तो क्या हम उसका एरिया निकाल सकते, तो आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब मुझे बताइएगा अगर आपने एरिया निकाल दिया, एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 लिख लीजिए यहीं पर, 1/2 मल्टीप्लाई आधार। देखिए आधार ये पूरा होगा, इतना नहीं होगा। देखिए इतना होगा तो इतने का एरिया निकलेगा, अगर इतना होगा तो पूरे का एरिया निकलेगा। यानी कि पूरे का आधार हमारा क्या है, a है, पूरे का आधार क्या है, a है। और हाइट क्या निकाल के लाया था हमें, √3/2a। क्या निकाल के लाया था, √3/2a। तो यहां से एरिया निकल जाएगा आपका, एरिया बराबर क्या आएगा देखिएगा, √3/2 दूनी 4 हो जाएगा।
जाएगा और ए की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर, यानी कि एरिया का जो फॉर्मूला बना हमारा क्या बना, ए बराबर अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। तो यहां लिख सकते हो आप, दो बातें आपको याद रखनी है, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। एक बात ये याद रखनी है आपको और एक बात ये याद रखनी है, यानी कि आपने यहां से कितनी बातें सीखी। देखिएगा मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताया, आप देखिएगा इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताया, मैंने आपको सारी एक्सप्लेनेशन की है कि कहां से हाइट निकल के आई है और कहां से हमारा एरिया निकल के आया है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, सारी बातें याद आपको यही दो बातें रखनी है, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूलों पर ही काम होना है और फॉर्मूले ही हमें सवाल को जल्दी सोल्व करने में हेल्प करेंगे। देखिएगा एक बात और समझिएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज है, बिल्कुल अच्छी बात है। समबाहु त्रिभुज की हमारी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आप अच्छे जानते हो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो तीनों एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 180 डिग्री तीनों एंगलों का योग होता है 60 डिग्री हो गया। एडी परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने किस पर, बीसी पर। देखिए एडी किस पर परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, बीसी पर डाल दिया। तो ये एडी जो है बाइसेक्ट करेगा किसको, बीसी को। क्या करेगा ये, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा करना। देखिए इंटरसेक्ट बोलते हैं हम प्रतिच्छेद करना, और यानी कि आधा नहीं करता, वो क्या बोलते हैं, सिर्फ कट करता है वो, ठीक है। तो बीडी इक्वल टू क्या हो गया, बीडी देखिए यहां से ये आधी भुजा हो जाएगी और ये भी आधी भुजा हो जाएगी। बीडी बराबर a/2 है और डीसी बराबर क्या हो गया हमारे पास, a/2 है। अगर मैं इस डायग्राम को उठा लेता हूं, देखिए ADB यानी कि ADB अगर मैं उठा लेता हूं तो ADB से आप देख रहे होगे ये वाली साइड हमारे पास A है और इतनी मैंने आपको बताई थी BD बराबर कितना हमारे पास a/2 है, और ये हमारे पास क्या मान ली थी मैंने, इसकी हाइट मान ली थी, क्योंकि किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर अगर डालते हैं तो वो उस डायग्राम की क्या होती है, हाइट होती है। क्लियर है। अब यहां से देखिएगा h स्क्वायर, यहां से मैंने पाया पाइथागोरस प्रमेय से आया मैं, h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, h स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये सारा मैंने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके रिजल्ट पाया कि h बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 3/2a। h बराबर यहां लिख लीजिए अच्छे से, h बराबर अंडर रूट 3/2a हो गया। मैंने यहां लिख दिया ऊपर इसको, h बराबर अंडर रूट 3/2a, यानी कि ये क्या हो गई, इसकी ऊंचाई होगी। क्या हो गई, इसकी ऊंचाई होगी। अगर इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसे हम क्षेत्रफल बोलेंगे। क्षेत्रफल कैसे निकाला, अभी तो मैंने ऊंचाई निकालने का डेरिवेशन कराया आपको। क्षेत्रफल कैसे निकाला, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताइएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। 1/2 आधार कितना है, इसमें आधार पूरा आपको लेना होगा। देखिए आधा लोगे तो आधे का एरिया निकलेगा, ठीक है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा मेजरमेंट पे, मेजरमेंट्स का मतलब है कि कैसे चीजों को नापा जाता है, कैसे चीजों को हम नाप कर बताते हैं कि ये कितने वर्ग मीटर है, कितने वर्ग गज है, कितने बीघा, ये सारी बातें मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से लेके आऊंगा। a बराबर 1/2 b गुणा h हो गया। b गुणा h का मतलब है आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार हमारा पास कितना है, a है, ऊंचाई कितनी है हमारे, अंडर रूट 3/2a है। हमने दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर आ गया। यहाँ से h बराबर कितना आ गया, दे रखा था, एरिया बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर। तो ये बात आप समझ पाए होंगे अभी तक की वीडियो के माध्यम से कि एरिया कैसे निकालेंगे, हाइट कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर किससे कहते हैं, बाइसेक्ट कैसे करता है, एंगल्स क्या क्या होते हैं, साइड कौन कौन सी बराबर होती है, ये सारी बातें आपने अभी फिलहाल सीख ली होंगी। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी, जैसे कि एरिया के बारे में बता दिया, परपेंडिकुलर के बारे में बता दिया, उसकी हाइट के बारे में बता दिया। अब एक बात समझिए आप, जैसे कि मान लीजिए कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में ही मैं बात करूंगा बार बार आपसे, ठीक है। जब तक ये पूरा फिनिश नहीं होगा तब तक हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर सपोज करिए मैंने एक यहां से मीडियन बना दिया, तो ये मीडियन परपेंडिकुलर होगा। ये मीडियन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। या तो परपेंडिकुलर को मीडियन कह दो या मीडियन को परपेंडिकुलर कह दो। देखिए मीडियन और परपेंडिकुलर होते क्या है, मीडियन माध्यिका होती है और परपेंडिकुलर लंब होता है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में परपेंडिकुलर ही मीडियन का काम करता है। यानी कि मीडियन का काम कैसे करता है, मान लीजिए 90 डिग्री पर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया तो आधा इसने इधर बाइसेक्ट कर दिया और आधा इसने इधर बाइसेक्ट कर दिया। तो ये हमारा जो परपेंडिकुलर है ये किसका काम कर रहा है, हमारा मीडियन का काम कर रहा है। अगर मान लीजिए मैंने एक मीडियन यहां बना दिया, ठीक है, एक मीडियन मैंने यहां बना दिया, ये 3 मैंने मीडियन बना दिए, तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि अगर ये मान लीजिए मैंने बी ई लिख दिया, ये डी लिख दिया, ए बी सी डी ई एफ लिख दिया, तो मैं आपसे कहूंगा यहां पर देखना बहुत ध्यान से कि ए ई बी डी एंड सी एफ
आर मीडियन, यानी कि मीडियन का मतलब क्या हो गया हमारा, माध्यका है। क्या है ये, हमारी माध्यका है, इस बात का ध्यान रखना। यानी कि जहां पर माध्यका इंटरसेक्ट कर देगी, सेंटर के बारे में अच्छे से पढ़ाऊंगा, एक क्लास पूरी सेंटर की दूंगा, लेकिन अभी कुछ बातें जो कॉमन सी हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ज्योमेट्री में चले जाएंगे, नहीं तो हम बहुत ज्यादा ज्योमेट्री में डीप चले जाएंगे कि सेंटर में कैसे कौन कौन से सेंटर होते हैं और कितने सेंटर होते हैं, कैसे इंटरसेक्ट करते हैं। अभी मैं इतना से बता रहा हूं आपको कि AEBDCFR अगर मीडियन है तो ये मीडियन का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, इंटरसेक्ट पॉइंट का मतलब है ये तीनों मीडियन के जो प्रतिच्छेद बिंदु है, ये बिंदु हमारा क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, ये केंद्रक कहलाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं इसे हम, सेंट्रोइड बोलते हैं। क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज में अगर ये मीडियन है तो आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, कितने पार्ट्स हो रहे हैं ट्राइंगल के, हमारे 6 पार्ट हो रहे हैं। अगर हमसे कोई कहने लगे, मान लीजिए इसे मैंने O बोल दिया, O को मैंने सेंट्रोइड बोल दिया और मैंने बोल दिया कि भाई मुझे BOC का क्षेत्रफल बताओ, ट्राइंगल BOC का क्षेत्रफल अगर मुझे कोई कह दे बताओ, तो आप मुझे बताइए कि इतने हिस्से का क्षेत्रफल वो पूछ रहा है। BOC छोड़ो, BOE अभी कर लेते हैं, BOC भी देख लेंगे। BOE का क्षेत्रफल यानी कि इतने ट्राइंगल का एरिया बताना। तो आप मुझे बताइए ये जो ट्राइंगल है कितना हिस्सा होगा पूरे ट्राइंगल का, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऐसे ऐसे इसमें कितने हिस्से हैं, 6 बराबर हिस्से हैं। यानी कि पूरे ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल जो होगा, ABC का क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल का 1/6 हिस्सा, इस क्षेत्रफल का 1/6 हिस्सा हमारा क्या होगा, BOE का होगा, BOE का होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, सपोज करिए इस पूरे ट्राइंगल ABC, कोई कहते हैं कि ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल हमारा 120 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना हमारे पास, 120 वर्ग सेंटीमीटर। मुझसे पूछ ले कोई कि BOE का बताइए, तो BOE का क्षेत्रफल कैसे बताएंगे आप बताइएगा, बराबर होगा 1/2 नहीं 1/6, 1/6 मल्टीप्लाई 120 यानी कितनी बार कट गया, 20 बार। तो आप कहोगे कि इसका क्षेत्रफल आया वो कितना आया, 20 वर्ग सेंटीमीटर। 20 इसका आएगा, 20 इसका आएगा, 20 ही इसका होगा, 20 इसका होगा, 20 इसका होगा, 20 इसका होगा, यानी कि 20 20 20 कितनी बार हो गया, ये 6 बार हो गया, यानी कि 2 छंग 12, यानी कि सारा टोटल मिलाकर कितना हो गया, ये 120 वर्ग सेंटीमीटर आपका हो गया। इतनी बात समझ में आ रही होगी। सवाल यहां से आया हुआ, बेसिक सवाल यहां से पूछ लेता तो वो बताने हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अगर वो हमसे कहने लगे, मान लीजिए कह दिया, इतनी बात कहते हैं BOC का क्षेत्रफल बताइए जी, BOC का, तो आप बताओ BOC, देखो BOC, तो BOC में 2 हमारे पास एरिया ऐड हो गए। एरिया कौन कौन से हो गए, एक पहला वाला 20 है और एक बाद वाला 20 है। तो कुल मिलाकर कितना हो गया हमारे पास, 40 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो गया हमारे पास, ये 40 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको आई थिंक ये बात समझ में आई होगी, आई होप अंडरस्टैंड आपने किया होगा ये सारी बातें। कुछ नहीं किया मैंने, मीडियंस खींचे हैं और मीडियंस के जो इंटरसेक्ट पॉइंट है उसे हमने केंद्रक बोल दिया, और वो केंद्रक जो है एरिया को कितने हिस्से में बांट रहा है, ये हमारा 6 हिस्सों में मीडियंस इस एरिया को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना। एक दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए इस केंद्रक बताने के लिए मैंने क्या बताई है, केंद्रक से क्या चीज निकालेंगे हम, बहुत ध्यान समझना। मान लीजिए ABC कोई हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ABC क्या है हमारे पास, कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर मैं कहने लगूं ये एक केंद्रक है, ये एक मीडियन है, ये क्या है, एक मीडियन है, और मीडियन का ये पॉइंट हमारे पास सपोज करिए क्या है, मैंने ये बताया था, ये पॉइंट हमारा क्या, सेंट्रोइड है, केंद्रक है। ये क्या है हमारे पास, मान लीजिए केंद्रक है। क्या है ये, केंद्रक है। अगर ये केंद्रक है तो ये केंद्रक हमारा 2:1 में डिवाइड करता है इसको, यानी इस लाइन को किसमें डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। यानी कि इसे O कह दूं, इसे मैं D पॉइंट कह दूं, तो हमारा AD को डिवाइड करेगा। ये किसको, देखो AD को। और AD क्या होती है, इसमें हाइट होती है, AD क्या होती है, इसमें हाइट होती है, क्योंकि अगर ये मीडियन है तो परपेंडिकुलर भी है, अगर ये मीडियन है तो ये परपेंडिकुलर भी है। ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप कहोगे कि AO अनुपात OD इक्वल टू होगा 2:1। इतनी बात को अच्छे से याद रखना है। ये सारी आपको जो थ्योरम्स हैं, ये 2:1 कहां से आया, ये 1/6 कहां से हुआ, ये सारी बातें मैं ज्योमेट्री वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ एरिया पर काम कर रहे हैं और
परिमाप पे काम कर रहे हैं, यानी कि अभी हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया वाला पार्ट है, जो मेंस्ट्रुएशन वाला पार्ट है, उसको हम पढ़ रहे हैं, ना कि अभी हम ज्योमेट्री वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि ये जो है कितने हिस्से में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। यानी कि देखिए अगर मैं इधर से भी खींच दूं एक ऐसे, अगर मैं इधर से भी एक मीडियन खींच दूं तो ये BO हो जाएगा, और मैंने इसे कह दिया E, तो आप कहोगे कि BO अनुपात, देखिए BO यहां से लेके यहां तक BO हो गया, और OE बराबर कितना हो गया, 2:1 हो गया। अगर मैं एक लाइन यहां से भी खींच दूं ऐसे, तो ये लाइन खींचने का मतलब क्या हो, ये भी मीडियन ही है, यानी कि ये तीनों मीडियन ही है। और मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, F बोल दिया। क्या बोल दिया इसे, F बोल। तो आप कहोगे कि CO अनुपात OF इक्वल टू होगा हमारा 2:1। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या क्या बातें याद रखनी, मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि देखिए 2 कौन सा हिस्सा होता, 1 कौन सा हिस्सा होता, इसमें आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना। 2 जो हिस्सा होता है ना, दुगुना जो हिस्सा होता है वो होता है शीर्ष से केंद्रक तक, शीर्ष से केंद्रक तक। और 1 जो हिस्सा होता है वो होता है केंद्रक से सामने वाली भुजा तक, केंद्रक से सामने वाली भुजा तक। और ए शीर्ष से केंद्रक तक क्या होगा, 2 हिस्सा। ये देखिए जैसे कि ये है शीर्ष है हमारे पास, शीर्ष से केंद्रक तक कितना हिस्सा हमारे पास, ये 2 है, और ये क्या है हमारे पास, 1 हिस्सा। ऐसे ही CO ये क्या हो गया हमारे पास, शीर्ष से केंद्रक तक आ गया, तो ये 2 हिस्सा हो गया, और ये क्या हिस्सा हो गया, 1 हो गया। तो इस पूरे डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, बहुत काम की बात है। बहुत छोटे छोटे सवाल इस पर आए हैं, बहुत बेसिक सवाल आए। इसके बाद इसी बेसिक सवालों से ही, या इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्टों से हम बड़े सवालों को इन्हीं की हेल्प से करते हैं, ठीक है ना। तो पहले बेसिक सीखना बहुत जरूरी, तो ये बात आप सीख गए होंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त, यानी कि समबाहु त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बना हुआ होता है उसकी रेडियस कैसे निकालेंगे हम, या समबाहु त्रिभुज के जो परिवृत्त यानी कि सर्कम सर्किल जो बना हुआ होगा, यानी कि बाहर जो सर्किल बना हुआ होगा उसका हम कैसे रेडियस निकालेंगे, वो इसी की हेल्प से डेरिवेट होगा। इसलिए मैंने ये 2:1 को आपको समझाया है, क्योंकि ये बात जब तक आपके समझ में नहीं आएगी तब तक आप इनर सर्किल और आउटर सर्किल यानी कि इन सर्किल और तुम्हारा सर्कम सर्किल की रेडियस को फाइंड आउट नहीं कर सकते। देखिएगा मैं कैसे बताऊंगा अभी आपको कि कैसे हम इनर सर्किल की रेडियस निकालेंगे और कैसे हम सर्कम सर्किल की यानी कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है और परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी। तो इस पर थोड़ा काम करते हैं। देखिएगा दोनों बातें अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि यहां से सवाल आपको आएगा, 100% क्वेश्चन यहां से बनता है। अंतर्वृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या से सवाल तो बनना ही बनना है। अगर ट्राइंगल से सवाल आया तो ट्राइंगल से सवाल हमारा सिमिलैरिटी पर भी आता है, सिमिलैरिटी यानी कि समरूपता होती है उस पर भी आता है और यहां से भी आता है, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, अंतर्वृत्त व परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे। आप जब त्रिज्या निकाल लेंगे तो एरिया तो आराम से निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि सर्किल के एरिया है, सर्किल के एरिया πr² होता है, उससे निकाल लेंगे जब सर्किल पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इन सर्किल एंड सर्कम सर्किल रेडियस, ठीक है। इतनी बात करते हैं, रेडियस या रेडियस है ना, ठीक है। इसकी हम त्रिज्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिएगा, बहुत ध्यान समझना, कुछ नहीं आपको ज्यादा करना, कोई ऐसी बड़ी कोशिश नहीं है इसमें। ये 2:1 वाला फंडा आपको जरूर समझना। देखिए कैसे, ये हमारे पास कोई अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है A B और GC, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब देखिएगा, आप मुझे बताइएगा, अगर मैं एक परपेंडिकुलर यहां डालता हूं, वो ध्यान समझना, छोटी छोटी बातें हैं, इन्हीं से एग्जाम क्रैक होते हैं। ये बातें जब तक नहीं सीखते हम रट्टू तोता बन जाते हैं, और रटने से कभी एग्जाम क्रैक नहीं होता, समझने से ही एग्जाम क्रैक्स होते हैं, ठीक है ना। आप पूरा विश्वास रखिए कि ऐसा मैथ्स आपको पढ़ा दूंगा मैं इस चैनल के माध्यम से कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी चीजें मैं इसी चैनल पे आपको पढ़ा दूंगा। देखिए ये क्या होगी, परपेंडिकुलर हमारी हो गई, ये हमारे पास A वर्टेक्स हो गई, इतना जानते हैं। अगर मुझे बताइए ये A, ऐसे मैं D नाम ले दूं, तो क्या मैं इसे AD को क्या मैं हाइट कह सकता हूं इसे? मैंने बताया था पहले AD को हाइट ही कहा था, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये क्या होगी, इस त्रिभुज की हाइट होगी। और आपको पता है कि AD जो होती है √3/2A होती है। क्या होती है? √3/2A। अभी बताई थी कि हाइट कितनी होती है एक समबाहु त्रिभुज की, √3/2A। देखिएगा, अगर मैं एक यहां पर पॉइंट बनाता हूं, जो पॉइंट कौन सा होगा, ये हमारा
केंद्रक होगा। क्या होगा ये हमारे पास, ये केंद्रक होगा। ये क्या होगा हमारा, केंद्रक होगा। तो ये केंद्रक जो होगा वो हमारा 2:1 में डिवाइड करेगा, अभी बताई थी बिल्कुल बात। और इससे मैं नाम क्या लिख दिया, मैंने इसका ओ लिख दिया, यानी कि क्या होगा 2:1 में होगा। एक बात ध्यान समझो, अगर मान लो अभी मैं इनर सर्किल की बात, यहां पर एक सर्किल बना लेता हूं, इनर सर्किल, देखिएगा बहुत ध्यान से, कितनी बात समझ में आ रही होगी आपके। अगर मैं यहाँ एक इनर सर्किल बना लेता हूं, अंतःवृत्त बना लेता हूं, तो आपको लग रहा होगा कि अंतःवृत्त का जो केंद्र होगा वो यही होगा। अंतःवृत्त का केंद्र भी क्या होगा, यही होगा। जो त्रिभुज का केंद्रक है, जो त्रिभुज का केंद्रक है वही अंतःवृत्त का केंद्र होगा और वही परिवृत्त का केंद्र होगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि एक सर्किल की रेडियस आप कैसे निकालते हो। सर्किल की रेडियस आप ऐसे तो निकालते हो कि यहां पर हमारा सेंटर है जी, और यहां से यहां तक क्या कहते हैं, हम इसे रेडियस कहते हैं। यानी कि यहां से यहां तक, यानी कि हम केंद्र से परिधि तक टच करने वाली लाइन को, केंद्र से परिधि तक टच करने वाली लाइन की लंबाई को रेडियस कहते हैं। आप मुझे बताइए क्या ये सर्किल यहां तक जा रहा, ए तक जा रहा है। अगर ओ से बात करें तो आप कहोगे सर ओ से नहीं, ओ से ए तक नहीं जा रहा, लेकिन ओ से डी तक जरूर जा रहा है। ओ से डी तक जा रहा, तो ओ से डी तक जो जा रहा है ये ओडी, ये ओडी जो होगी वो हमारी क्या होगी, ये इनर रेडियस होगी। स्मॉल आर से शो कर रहा हूं मैं, इनर रेडियस को स्मॉल आर से शो कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो ओडी होगी वो क्या होगी हमारे पास, देख लें ध्यान से, ओडी जो होगी हमारे पास वो क्या होगी, स्मॉल आर होगी। और जिसे हम क्या कहते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या। समझते रहिए बिल्कुल ध्यान से, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या कहेंगे इसे हम, अंतःवृत्त की त्रिज्या। क्या बोलेंगे इसे हम, अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब मुझे बताइए अगर मैं एक परिवृत्त खींचूं, परिवृत्त का मतलब है इसके त्रिभुज के चारों ओर वृत्त। अगर मैं एक परिवृत्त खींचता हूं तो क्या ये आपको समझ में नहीं आ रही कि यहां से लेकर यहां तक टच कर रही है। अभी ये देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक टच कर रही है, यानी कि ये जो लाइन है हमारी AO, यानी लाइन कौन सी हमारे पास, ये वाली जो लाइन है AO, तो AO क्या हो जाएगी, कैपिटल R हो जाएगी। AO क्या हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगी हमारे पास, ये कैपिटल R हो जाएगी। और कैपिटल R क्या है हमारे पास, परिवृत्त की त्रिज्या। क्या है ये हमारे पास, परिवृत्त की त्रिज्या। कितनी क्या है ये, परिवृत्त की त्रिज्या है। तो आप मुझे बताइएगा कि अगर मैं ये कहूं कि AO, वो ध्यान समझो, AO अनुपात OD, AO अनुपात OD, तो आप कहोगे सर ये 2:1 होगी। देखिए बहुत ध्यान से, AO 2 हिस्सा है और OD क्या है, 1 हिस्सा है। ये 2 हिस्सा है और ये क्या है, 1 हिस्सा। और ये जो 2 हिस्सा है ये हमारी कौन सी रेडियस है, परिवृत्त की। और ये जो 1 हिस्सा है ये कौन सी रेडियस है हमारी, अंतर्वृत्त। तो इसे हम कैपिटल R और इसे हम स्मॉल r से भी शो कर सकते हैं। और ये भी किस अनुपात में होगी, 2:1 में ही होगी। क्या आपको इतनी सारी बातें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल आ रही होंगी। तसल्ली से देखिए, पेशेंस से देखिए। अब मुझे बताओ कि ये जो AD लाइन है, इस AD लाइन को ही तो 2:1 में डिवाइड किया गया है। अरे इस AD लाइन को कितने में डिवाइड किया गया है, 2:1 में। एक बात और यहां से रिजल्ट निकल के आता है कि एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त से क्या होती है, दुगनी होती है। यानी कि जो हमारी सर्कम रेडियस होती है या परिवृत्त की जो रेडियस होती है वो दुगनी होती है अंतःवृत्त की त्रिज्या की रेडियस से, अंतर्वृत्त के त्रिज्या से। अंतर्वृत्त की त्रिज्या से क्या होती है, दुगनी होती है। किसकी, परिवृत्त की। परि का मतलब बड़ा वृत्त होगा, अंतर्वृत्त का मतलब छोटा वृत्त होगा। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़ी वृत्त से आधी होती है, बड़े वृत्त की त्रिज्या छोटे वृत्त से दुगनी होती है। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर मान लीजिए मैं OD निकाल लूं, क्या निकाल लूं मैं, OD, और OD का मतलब स्मॉल r, भाई OD का मतलब क्या हो गया, स्मॉल r। तो आप कहोगे सर ये जो स्मॉल r है, ये स्मॉल r इस 2:1 यानी कि 1 हिस्सा है। कितना हिस्सा है, 1 हिस्सा है स्मॉल r। कितने में से, 2 और 1 3 में से। यानी कि हमारे पास जो OD है वो तिहाई है। OD क्या है, वो तिहाई है इस पूरे का। OD तिहाई है इस पूरे का। अब पूरा क्या है हमारे पास, AD। तो यहां से समझिए, एडवांस मैथ इसीलिए समझ में नहीं आता क्योंकि हम उसको जो है समझने की कोशिश नहीं करते, टाइमिंग इसलिए लग जाता है, हम छोड़ते हैं, वीडियोस नहीं देखते हैं। आप पूरी वीडियोस तो देखो, कितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं यहाँ पर, और आप वीडियोस पूरी नहीं देखते हो। व्यूज कम आते हैं आपके लोग, यानी कि सब्सक्राइबर हमारे 1000 के करीब हो गए लेकिन व्यूज हमारे 150-200 ही रह जाते। ये क्या मतलब है, आप वीडियोज ही देख रहे हो, आप लॉकडाउन का फायदा ही नहीं उठा रहे हो बिल्कुल भी। अब लॉकडाउन के बाद जैसे ही वैकेंसीज आएंगी सब लोग वो फायदा उठा लेंगे जो
इसमें पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। देखिए नहीं पढ़ोगे तो कब सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी भीड़ है, इतना कंपटीशन है, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट एस्पिरेंट है, भाई सारे लोग आके कहाँ जा रहे हैं? कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं। और कॉम्पिटिशन में वही लड़का फेल पास हो रहा है जो मेहनत कर रहा है, दिन रात लगा हुआ है, ठीक है ना। और आप इस चीज को नेगलेक्ट कर रहे हो, टाइम का यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। तो मैं आपको बता देता हूं कि लाइफ तभी सक्सेस आपकी होगी जब आप अपने टाइमिंग का सही यूज करोगे। अभी आप स्टूडेंट हो तो सारा टाइमिंग आप अपना पढ़ाई पे लगा दीजिएगा, ठीक है। जितना भी फोकस लगाना और सारी बातों को छोड़कर अपनी पर्सनल लाइफ को भी छोड़ना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है सक्सेस होने के लिए, ठीक है ना। तो सफलता के पीछे 3-4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बलिदान देने पड़ते हैं, सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीजों को छोड़ना भी पड़ता है, गंदी आदतों को भी छोड़ना पड़ता है, अच्छी आदतों को अडॉप्ट करना पड़ता है, सुबह को जल्दी उठना पड़ता है, ये सारे काम करने पड़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है एक अच्छा कंपटीशन निकालने के लिए। तो इसलिए पढ़ते रहिएगा। और मैं आपको कोशिश कर ही रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आपको मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, आपको जीएस भी पढ़ा रहा हूँ। जैसे जैसे अनलॉक होती रहेंगी चीजें, रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश ये भी चलती रहेंगी। तो मैं क्या बता रहा था आपको, अभी ओडी के बारे में बता रहा था। स्मॉल आर बराबर क्या हो गया? 1/3 एडी। अब आप बताइए 1/3 एडी की वैल्यू कितनी? यहां पर देखिएगा एडी हमारे पास क्या है? √3/2a। √3/2, इसे हम √3 गुणा √3 लिख सकते हैं 3 को, तो √3/2, इससे ये कैंसिल हो गया। तो आप कहोगे कि जो स्मॉल आर की वैल्यू आ गई है a/2, यहाँ है 2√3, a/ कितनी आ गई है? 2√3। देखिएगा स्मॉल आर जो आ गई है वो क्या आ गई है हमारे पास? a/2√3। और देखिए कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर का दुगना है। कैपिटल आर स्मॉल आर का दुगना है। जब ये दुगना है तो आप बता दीजिए 2 मल्टीप्लाई करिए इसको, a/2√3 कर लीजिए इसका। अब इसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा? a/√3। यही 2 बातें मैं आपको सिखाना चाह रहा था इस वाली बात से पूरे से, कि हमारे पास स्मॉल आर a/2√3 होती है और कैपिटल आर a/√3 होती है। ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या है हमारी, और ये क्या है हमारे पास? परिवृत्त की त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है? ये परिवृत्त की त्रिज्या और ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या। इन दोनों बातों को याद रखना है बस, ठीक है ना। तो क्या हो गया हमारे पास? स्मॉल आर a/2√3 एक जगह लिख लेते हैं, कैपिटल आर a/ क्या हो गई? √3। इतनी बात दोनों याद रखनी है, ठीक है ना। तो इस पार्ट्स में हम इतना ही रहने देते हैं। हमने अंतर्वृत्त की त्रिज्या पढ़ ली, परिवृत्त की त्रिज्या पढ़ ली, एरिया पढ़ लिया, हाइट पढ़ लिया, परपेंडिकुलर, मीडियंस, ये सारी बातें हमने इस पार्ट में पढ़ ली। आप देखते रहिएगा, ठीक है ना, ऐसे ही साथ देते रहिएगा। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कोई भी प्रॉब्लम हो। धन्यवाद।